तो इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कुछ लेके भी हैं? वो आ गई। अच्छा पुष्पा, जी मालिक। तूने कुछ गाड़ी से चुराया था? नहीं नहीं मालिक, कुछ भी नहीं। देख कभी चुराया हो? नहीं मालिक, आप गाड़ी को चेक कर लो, मैंने तो कुछ भी नहीं निकाला। फिर गाड़ी में क्या कर रही थी तू? नहीं मालिक, मैं तो गाड़ी के पास भी नहीं गई। गाड़ी में नहीं गई तुम? नहीं मालिक नहीं। खिड़की नहीं खोली तूने? नहीं मालिक। झूठ बोलती है। मालिक मैंने कुछ भी नहीं। फिर रमेश झूठ बोल रहा है। मालिक क्या कर रही थी तू गाड़ी में? मैंने कहा क्या कर रही थी तू गाड़ी में? मालिक मैं गाड़ी के पास नहीं गई मालिक। झूठ मत बोल। मालिक मैं झूठ नहीं बोल रही मालिक, मैं सच्ची सच्ची बोल रही मालिक। मैं गाड़ी एक के पास। काम कर, यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के और आउट। नहीं मालिक, मालिक मेरे को खड़ी हो। से मत निकालो मालिक। खड़ी हो। मालिक मैंने सच्ची मैंने कहा खड़ी हो। अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के यहाँ से निकल जाओ। ये थोबड़ा मेरे को मत दिखाना। मालिक मैं सच्ची बोल मैं कह रहा हूँ निकल जा। मुझसे निकाल इसको। ये भट्ठे पे नजर नहीं आनी चाहिए मुझे। चलो 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 चलो। मुंशी मैंने कुछ भी नहीं किया मुंशी जी। मैंने फिर तुम गाड़ी में क्या करने गई थी? मैं चलो गाड़ी चलो में अपना गई। हिसाब करवाओ चलो। मालिक क्या हुआ मालिक? आज तक आपने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया था और आपने पुष्पा के ऊपर आज हाथ उठाया। ये मजबूर करते हैं हाथ उठाने के लिए। ये गाड़ी में पता नहीं क्या चोर रही थी। रमेश ने बताया आज मुझे। आपने गाड़ी लॉक नहीं की क्या? गाड़ी भट्ठे पर लॉक लाक करने की क्या जरूरत है? बस वैसे ही खुली रहेगी होगी। क्या हुआ? आपकी गाड़ी से पुष्पा कुछ निकाल रही थी, क्या आपने भेजा था कि उसको? नहीं मैंने तो नहीं बोला उसको कुछ भी। उसकी इतनी हिम्मत है, मालिक की गाड़ी को हाथ लगाया। मालिक एक बार गाड़ी चेक करवा लो, कहीं कोई जरूरी सामान ना निकाल लिया हो। और आजकल ईमानदारी कहाँ बची है मालिक? हर कोई बेईमान है। ठीक है रमेश, करता हूँ मैं इस विषय पर। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। मुंशी हाँ जी। एक बार गाड़ी को चेक करवा। आप एक बात बताओ, आपने अपनी गाड़ी के अंदर सामान चेक किया, कुछ गायब मिला आपको? सामान पूरा है ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी में इसकी घुसने की हिम्मत कैसे होगी? इसने खिड़कियां कैसे खोली? मैं बताता हूँ मालिक, इसने आपकी गाड़ी के अंदर से क्या चुराया मैं बताता हूँ। क्या? आपकी गाड़ी में टिफिन तो रखा रहता है ना? मैं बताता हूँ पुष्पा ने क्या चुराया है। दो रोटियां चुराई है मालिक इसने, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी के लिए। रोटियां? ऐसी क्या नौबत आ गई राजू? अरे पगार तो इसको मिलती है, क्या पगार से रोटियों का खर्चा पूरा नहीं होता? अरे मालिक आपको तो पता है ना पुष्पा कितनी खुददार है। आज तक इसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और मैं खुद इसको अपनी रोटियों में से 2-4 रोटी दे दिया करता था, लेकिन जब मैं नहीं ला पाता था तब ये शायद किसी की निकाल लेती होगी। आज इसने शायद आपकी गाड़ी से आपकी रोटियां चोरी कर ली। लेकिन मैं जानता हूँ मालिक, इसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है। अगर आप इसके साथ इसकी खोली में चलकर देखोगे ना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी मालिक, सारी बात समझ में आ जाएगी। यार राजू, आज जिंदगी में पहली बार मुझे इंसान पहचानने में गलती हो गई और इसका पश्चाताप सारी जिंदगी रहेगा। एक काम कर, मुझे तू पुष्पा की झुग्गी में ले चल। चल चलिए मालिक। अब हम कहाँ जाएंगे? बेटी जहाँ भगवान लेके जाएगा हम वहीं जाएंगे। हमारा कोई सहारा भी तो नहीं है माँ। बेटा बेटी आज अगर तेरे बाबूजी ठीक होते तो हमें ये दिन न देखने पड़ते, और ऊपर से तू भी तो बीमार है। अपना तो बस दवाइयों का ही खर्चा निकलता है। माँ इन सब दुखों का कारण मैं हूँ, भगवान मुझे उठाए क्यों नहीं लेता? अरे पगली, तू तो मेरी जान है, तेरे को क्यों उठाए भगवान? और चल, ये दुनिया ना बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो हम रह ही लेंगे। चल बेटी चल, खड़ी हो। आज रुक जाओ, मुझे पता है कहाँ जाना है तुम्हें।
मालिक, मैंने कुछ भी नहीं चुराया आपकी गाड़ी से। मैं सच्ची बोल रही हूँ मालिक। एक बात बता पुष्पा, बता तो देती। मुझे ये तो पता है कि तेरा हस्बैंड किसी लंबी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तुम्हारी बिटिया भी बीमार है। एक बात बता, मैंने कभी तुझे नौकर समझा? नहीं मालिक। फिर इतनी बड़ी बात तूने क्यों छिपाई? और रही बात रोटियों की, एक बात सुन, ये रोटियां क्या इंसानों से बड़ी हैं? मुझे माफ कर दो मालिक। और तेरे हस्बैंड ने पूरी जिंदगी हमारे भट्ठे पे काम करते करते गुजार दी, और उसका ट्रीटमेंट, उसका खर्चा सब कुछ चल रहा है। तो मुझे तू बता देती कि बिटिया की बीमारी में बहुत सारा पैसा लग रहा है, तो मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि पुष्पा की मैं मदद ना करूं। मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मालिक। मुझे आपको बता देना चाहिए था, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी मालिक। मुझे माफ कर दो मालिक। पगली, तू हमारे परिवार का हिस्सा है, और हमारे परिवार में किसी पे भी दुख की घड़ी आती है, चाहे कल को मुझ पे भी कोई दुख की घड़ी आए, तो तुम लोग मेरे साथ खड़े हो ना। हाँ मालिक। फिर मैं नहीं होऊंगा खड़ा। आज के बाद बिटिया के पास रहोगे जब तक बिटिया ठीक नहीं होती, और जितना भी दवाइयों का खर्चा है सब कुछ मैं दूंगा। और शहर से जाके राजू से जो भी घर का सामान है वो मंगवा लेना, और भी किसी चीज की जरूरत हो राजू को बोल देना, लेकिन तंग पाने की जरूरत नहीं है। और ये भट्ठा तुम्हारा है, मेरा नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। और हाँ, जो व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया पुष्पा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। नहीं मालिक, मेरी गलती थी। मुझे तो उसी वक्त आपको बता देना चाहिए था कि जिंदगी में इतनी बड़ी गलती मैंने कभी भी नहीं की, लेकिन पहचानने में गलती हो गई। गुनहगार हो गया मैं तेरा इस जन्म का। नहीं मालिक, ऐसे नहीं बोलते। आप अपनी जगह पे ठीक थे, गलती तो मुझसे हुई है। नहीं, कोई मुझे गलती आपको नहीं। बता देना चाहिए था। कोई नहीं, गलती पकड़ी। और गुड़िया, कल है ना राजू के साथ तुम हॉस्पिटल में जाना, अच्छे से चेकअप कराना, ठीक है? और खाना मैं भिजवाता हूँ। तो 2 रोटियां लेके आई थी ना, सब्जी लेके नहीं आई ना, सब्जी भी लेके आ रहा हूँ मैं, रोटियां भी राजू के हाथ भिजवाता हूँ। धन्यवाद मालिक। खुश रहो बहन जी। ah